जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। जरा सोचिए। जी एफएम रेनबो पर फिर आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर दिशा फाउंडेशन की विशेष प्रस्तुति जरा सोचिए। जी हां, किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। और ये बात सच साबित की है हमारे देश की उन महिला खिलाड़ियों ने जिन्होंने अभी हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक में अपने खेलों के द्वारा लोगों का दिल जीता। 70 मिनट है तुम्हारे पास। शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेल लो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि इस मैच में कैसा खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे खेलकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया, तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ और अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से और हर उस इंसान से जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने 70 मिनट छीनो। दोस्तों, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। और दोस्तों, अपनी मेहनत और लगन से देश का नाम रोशन करने वाली इन महिला खिलाड़ियों के बारे में लोगों की क्या राय है जानेंगे अपने इस प्रोग्राम में, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जी हां, टोक्यो में अपना जलवा दिखाकर अपने देश वापस लौट चुकी हर भारतीय महिला खिलाड़ियों के लबों पर यही गीत है कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे। दोस्तों, इन खिलाड़ियों की कामयाबी पर दक्षिण दिल्ली में रहने वाली प्रतिभा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
जरा सोचिए। प्रतिभा जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। प्रतिभा जी, आप क्या करती हैं? बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ सर। कहाँ पर? दिल्ली में। ओके, अच्छा, आपने कौन कौन से मैच देखे? ओलंपिक में अभी मैंने मीरा चानू वाला, जिसकी चर्चा अखबारों में भी बहुत थी, वो मैच देखा। बहुत गदगद हुई मैं देख कर कि वो सिल्वर मेडल लेकर आई। अपनी जुझारू पीवी सिंधु का बैडमिंटन मैच देखा, जिसमें उन्होंने ब्रोंज जीता। और सबसे अच्छा मैच, बेशक हम उसमें हार गए, महिला हॉकी मैच लगा। अच्छा, आपने जिक्र किया मीरा चानू का। उनके बारे में तो आपने सुना होगा कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने में कितनी मेहनत की। जी, मुझे अखबार पढ़ने का बहुत शौक है। चैनल्स में कम देखती हूँ, न्यूज़ चैनल्स। अखबार में मैंने मीरा चानू का स्ट्रगल देखा कि वो किस तरह से ट्रक वालों से लिफ्ट लेकर अपने ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा करती थी। बहुत इंस्पिरेशनल है उनकी जर्नी। अगर आने वाली जनरेशन जो स्पोर्ट्स में जाना चाहती है वो देखें तो वो उनके लिए लाइव लेजेंड है एक तरह से। अच्छा, एक बात बताइए, जब भारतीय महिला खिलाड़ी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी किसी भी खेल में, तब उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? मुझे ये लग रहा था कि हमारी हॉकी क्योंकि क्रिकेट की आड़ में छुपती चली जा रही है, तो इस बार हमारी महिलाएं ठान कर आई हैं कि इस बार उन्हें उन लोगों की बोलती बंद कर देनी है जो ये कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती या कुछ गिने चुने काम ही कर सकती हैं। वैसे प्रतिभा जी, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करती थी या करती हैं? अभी तो खेलने की उम्र नहीं रही। बचपन में कबड्डी खेलना पसंद था मुझे बहुत। थोड़ी उम्र बढ़ी तो बैडमिंटन की ओर रुझान हुआ। क्रिकेट भी खेला। थोड़ा और उम्र बढ़ने पर वॉलीबॉल भी खेली। और मुझे खेलने का बहुत शौक है, लेकिन अभी बिजी होने की वजह से या कोविड की वजह से खेलने का वो रूटीन नहीं बन पा रहा है। मेरी एक बेटी है जो अभी सिर्फ 2.5 साल की है, ईशानशी। मैं चाहती हूँ कि वो खेलों में इंटरेस्ट दिखाए, और ईश्वर ने चाहा और उसकी इच्छा अगर हुई खेलों में तो मैं उसको ज़रूर सपोर्ट करूँगी, आगे बढ़ाऊँगी। और जैसा आपने जिक्र किया मीराबाई चानू का, तो मैं उनकी जर्नी अपनी बेटी को बड़े होने पर जरूर सुनाऊंगी। जी हाँ, काश प्रतिभा जैसी सोच हर महिला अपनी बेटी के लिए रखे, ताकि हमारे देश की हर बेटी को, चाहे खेल का मैदान हो या कोई भी फील्ड, हर तरफ उसको देश का नाम रोशन करने का मिल सके एक मौका। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे GFM रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जरा सोचिए, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। और अब हमारे साथ हैं निकी। जरा सोचिए। निकी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा निकी, आप क्या करती हैं? वैसे तो मैं बहुत चीज़ें करती हूँ, लाइक ट्यूशन्स पढ़ाना और डांसिंग, ये सब, लेकिन बाय प्रोफेशन में जॉब कर रही हूँ। अच्छा निकी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे देश की महिला खिलाड़ियों द्वारा किए गए बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर कितनी खुशी हुई आपको? मुझे बहुत ज़्यादा खुश हुई। मतलब मैं तो लाइक उछल उछल के डांस करने लगी। इनफैक्ट मैंने तो सब लोगों को इकट्ठा कर लिया कि वाओ, हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता, मीरा चानू ने सिल्वर जीता। आई वॉज लाइक कि हर लड़की ना एक मोटिवेशन है और हर लड़की को एक मौका देना चाहिए, मिलना चाहिए कि वो बहुत सारे अवार्ड्स लेकर आए। तो आपने पीवी सिंधु का भी मैच देखा और मीरा चानू का भी मैच देखा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने टोक्यो ओलंपिक सारे देखे, सबके मैचेस देखे। अच्छा निकी,
जब महिला खिलाड़ी मेडल जीत रही थी या बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी तो आप उछल रही थी, झूम रही थी। जी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे कि मतलब बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट सबको लगा देख करके, और हर लड़की बहुत ही प्राउड फील कर रही थी उन लोगों को देख करके कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। ये तो है कि लड़कियां भी कम नहीं हैं, इसीलिए आप भी झूम रही थी और देश की हर लड़की भी जश्न में डूबी हुई थी। अच्छा निकी, इन खिलाड़ियों के जोश को देखकर मन में आपके ये भी विचार आया होगा कि काश मैं भी इनकी तरह देश के लिए खेलती? बिल्कुल आता है, और मेरे क्या हर किसी के दिमाग में आता है, बस मौका मिलना चाहिए ना। लेकिन आपको तो पता है हमारे देश में लड़कियों को स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए कितनी मुश्किल होती है। एक तरफ घर वालों का प्रेशर होता है और दूसरी तरफ समाज की छोटी छोटी चीज़ें। स्पोर्ट्स में करियर बनाना आसान नहीं होता, मतलब सब लोगों की सोच ऐसी है कि लड़कियां खेल नहीं सकती। पहले वो इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं कि वो हो ही नहीं पाती मोटिवेट। तो ऐसा लगता है कि हर एक पेरेंट को लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ जो उनकी चॉइसेस हैं उसे सपोर्ट करना चाहिए। निकी, हम आपकी बातों से सहमत हैं, लेकिन एक बात बताइए, इस तरह की सोच में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ना इक्वालिटी होनी चाहिए। लड़का और लड़की में जो भेदभाव है ना, इसको छोड़ें, मतलब इसको हटा दें बिल्कुल अपने दिमाग से, मन से यही बात निकाल दें कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़कियों को मौका तो दो, लड़कियां मेडल्स भी जीतेंगी, अवार्ड्स भी लाएंगी। लेकिन ये सोच ना इतना ज़्यादा दबा देती है लड़कियों को, बस 12th हुई और शादी कर दो, कोई ड्रीम्स देखने की कोई चीज़ ही नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि अगर लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाए, सही मार्गदर्शन दिखाया जाए तो वो भी बेहतर और बेहतर प्रदर्शन भी करेंगी और देश का नाम भी रोशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हैं। बिना सपोर्ट के तो लड़के भी कुछ नहीं कर सकते। उन्हें भी जो सपोर्ट लड़कों को, जो सब एप्रिसिएशन लड़कों को और मोटिवेशन लड़कों को दिया जाता है, वही सेम लड़कियों को भी देना चाहिए। और हम लड़कियों पर एक बार भरोसा करके तो देखिए, हम मेडल भी लाएंगे और सबका सर भी ऊंचा करेंगे। जी हाँ, विश्वास भी करना होगा और मौका भी देना होगा, तभी पीवी सिंधु, मीरा चानू या लवलीना जैसी कई और खिलाड़ी इस देश का नाम रोशन करती नजर आएंगी। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। जी हाँ, वक्त है सोचने का, थोड़ा समय चिंतन करने का, क्योंकि समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है एक नई सोच के साथ सोचना। तो दोस्तों, आप जरूर आज के विषय पर सोचिएगा, क्योंकि जब हम सोचेंगे तभी समाज जागेगा और होगा एक नया परिवर्तन। जरा सोचिए, जरा सोचिए। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। दोस्तों, अगर आप अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं या चाहती हैं या कुछ हमसे कहना चाहते हैं तो आप हमें फोन या मैसेज के जरिए जरूर बताएं। हमारा नंबर है 8826963986। जी हाँ, 8826963986। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन।